जय हिंद एवरीवन। तो आज का हमारा प्रश्न है ज्योग्राफी से। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है कि ताप व्युत्क्रम टेम्परेचर इन्वर्जन से आप क्या समझते हैं, और इसका सेकंड पार्ट है यह ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कॉन्सेप्ट समझना है ताप व्युत्क्रमण का, और ये देखना है कि क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो इस चित्र के द्वारा समझिए इसे कि जब नॉर्मल वेदर कंडीशन होता है तो देखेंगे अर्थ सरफेस से लेकर के 8 से 13 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल की, उसमें सतह के पास गर्म वायु होती है, वार्म एयर होता है। और सतह की ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु क्या हो जाती है, ठंडी होती जाती है। सिंपल वर्ड में कहें कि हाइट बढ़ने से टेम्परेचर में गिरावट आती है, कमी आती है। और जब इसे साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर में 6.5 डिग्री की कमी आई। इसे बोला गया नॉर्मल लैप्स रेट। तो यह सामान्य अवस्था है वेदर की। लेकिन देखेंगे 3 घटनाएं यदि घटित हों या 3 फैक्टर ऐसे होते हैं तो इसमें चेंजेस लाते हैं इस पैटर्न में। जैसे लंबी रात हो, नाइट ड्यूरेशन बढ़ जाए, विंड स्लो हो जाए, पवन मंद हो और क्लियर स्काई हो। वैसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो वार्म एयर है ये तुलनात्मक ठंडी हवा को प्रतिस्थापित कर देती है। तुलनात्मक ठंडी हवा नीचे चली जाती है अर्थ सरफेस के पास, और वार्म एयर उसके ऊपर चला जाता है। तो ये कंडीशन बनता है। ऐसे में क्या होता है, एयर का मिक्सिंग रुक जाता है, और हाइट बढ़ने के साथ यहां पर देखिए क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि नीचे ठंडी हवा आ गई है सतह के पास, तो ये टेम्परेचर को नीचे गिरा देगी और ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसी को कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। यानी हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में क्या हो, तापमान में बढ़ोतरी हो। यह सामान्य अवस्था के विपरीत है। और चूंकि यह अर्थ सरफेस के बाद वेदर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इससे मानव जीवन भी गंभीरता से प्रभावित होता है। जैसे देखेंगे आप कि एयर मिक्सिंग रुक जाने से और नीचे ठंडी हवा होने से जो प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो अर्थ सरफेस के बाद रुक जाते हैं। तो चाहे वो ओजोन हो या पॉल्यूटेंट्स में पार्टिकुलेट मैटर हो, PM2.5 हो गया, ये सब क्या होते हैं, पोल्यूशन को बढ़ा देते हैं। तो आप देखेंगे जो स्मॉग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है दिल्ली एनसीआर में, या पॉल्यूटेंट्स की जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे अभी नवंबर दिसंबर 2025 में AQI जो है 400 को क्रॉस कर गया था। तो ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। यानी टेम्परेचर इन्वर्जन जो है एयर पोल्यूशन की समस्या को बढ़ा देता है। जैसे ही एयर पोल्यूशन बढ़ेगा उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे अस्थमा की समस्या जिसको है, या ब्रोंकाइटिस है, हार्ट डिजीज है। इससे क्या होता है, लंग्स की जो इफेक्टिवनेस है, यानी जो फंक्शन है, वो भी प्रभावित होता है। तो जो पहले से बीमार है उसके लिए खतरा और बढ़ जाता है, नहीं तो नई तरीके से एक बीमारी जन्म लेने लगती है जो लोग स्वस्थ हैं उनके अंदर। और देखेंगे इसके साथ क्या होता है, धुंध बनता है नीचे सतह के पास, अर्थ के कोहरा बनता है। कोहरा बनने से विजिबिलिटी कम हो जाती है, और विजिबिलिटी दृश्यता जब कम होगा तो इससे एयर मोबिलिटी जो है वो भी प्रभावित होगी। यानी वायु परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, सब दुष्प्रभावित होता है। और वहां पर जन धन की क्षति के जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। यानी दुर्घटनाओं के, एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये प्रॉब्लम ये है, एक इम्पैक्ट ये है। और देखेंगे कि होता क्या है, जो फसल होता है, जो क्रॉप्स है, यह भी प्रभावित होता है। क्योंकि हर फसल का, जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, गेहूं है, चावल है, धान है, सबका एक टेम्परेचर लाइन होता है। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, चूंकि अर्थ सरफेस के पास टेम्परेचर घट जाता है इस कंडीशन में, टेम्परेचर इन्वर्जन में, तो उससे फसल को भी नुकसान होता है। और ये भी होता है कि यदि ये लंबे समय तक बना रहा, कंसिस्टेंट रहा, हफ्ते महीने भर तक, तो इससे रेनफॉल पर भी प्रभाव पड़ता है, वर्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। और वर्षा कम होने से क्या होता है, ड्रॉट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सूखे की समस्या बढ़ जाती है। ओवरऑल नॉर्मल क्रॉप हो या हॉर्टिकल्चर हो, बागवानी फसल हो, सब पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ यह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता, उसको भी प्रभावित करता है, और वहां की फ्लोरा फौना पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। यानी कि ओवरऑल यह ह्यूमन हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है नकारात्मक रूप से, इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रहा है, और जो डे बाय डे लाइफ है उस पर भी प्रभाव डाल रहा है। ओवरऑल देखेंगे यह जो घटना है ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से भी लिंक्ड है। ऐसे में यदि हम सोल्यूशन की बात करें तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि जो मिशन लाइफ है, या हम कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपना करके हम ऐसी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। समस्या हो सकता है जीरो ना हो, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव है, तो नेगेटिव इंपैक्ट, उसको मिटिगेट कर सकते हैं।
और इसमें आप कंक्लूजन में एसडीजी, मिशन लाइफ ये सब मेंशन करिए, तो इससे क्या होगा, कंक्लूजन बेहतर हो जाएगा।